शांति। शांति। बाबा कहता है इसके सामने बैठे हो, यहाँ बैठे बैठे यहाँ बन रहे हो। बाबा कहता यहाँ बैठे बैठे नर से नारायण बन रहे। ईश्वरीय मार्ग, दैवी मार्ग। सारा ध्यान समेत चारों तरफ से बुद्धि को डिटैच, मैं कौन और मैं यहाँ क्यों बैठा हूं, इस संकल्प में बुद्धि को एकाग्र करो। आज बाबा कहता है कि सफल करो और सफलता पाओ। आज की मुरली नव वर्ष की मुरली है। 31 दिसंबर 2002 की रिपीट मुरली। बाबा कहता है आपको यहाँ क्या क्या मिलता है। ज्ञान, गुण, शक्तियां, तो जो बाबा से मिलता उसका दान करो। सफल करो। जो भी खजाने मिले
स्थूल में भी अगर पैसा अपने पास रखे रखो, खर्च हो जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये समझदार उसी को बताया जाता जो उसको काम में लगाता है। तो बाबा भी कहता है कि खजानों को बंद मत रखो, जितना यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, कर्म मिलाएंगे, उतना सफल और उतने ही सफलता मूर्त। तो आज की बाबा की मुरली है कि जो भी खजाने मिले उनको सफल करना है। ज्ञान, गुण, शक्तियां, समय, संकल्प, तो बाबा कहता सबसे बड़ा समय का खजाना, समय की बहुत महत्वपूर्णता है ना, किस समय क्या करना है। अब रात को ब्रेकफास्ट तो नहीं करेंगे, रात को डिनर होगा, सवेरे ब्रेकफास्ट होगा, रात को सोना होगा, सवेरे काम पर जाना होगा। हर चीज का अपना टाइम है और वो उसी टाइम पर चुभता है और उसी टाइम सफल होता है। अगर आप उल्टा करना चाहें, जैसे कुछ लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, तो उनका पूरा संतुलन जो है बिगड़ जाता है ना। आपने सुना होगा, नाइट शिफ्ट करते हैं, दिन में सोते हैं ना, उनको दिन में नींद आती है, हेल्थ खराब हो जाती है। आफ्टर सम टाइम सोचते हैं कि भाई ये जॉब नहीं हो पाएगी। उस समय की महत्वपूर्णता बाबा कहता कि जब भी आप कुछ कर रहे हो तो समय को याद रखो कि ये संगम युग चल रहा, तो मुझे टाइम को सफल करना है, व्यर्थ नहीं करना। तो समय संकल्प करना अर्थात टाइम को वेस्ट नहीं करना, व्यर्थ में नहीं गवाना। दूसरा बाबा कहता संकल्पों का खजाना, द ट्रेजर ऑफ थॉट्स। तो या तो व्यर्थ है, व्यर्थ संकल्प है, नेगेटिव है। एक है नेगेटिव, एक होते हैं फालतू। फालतू संकल्प भी होते हैं और एक नेगेटिव होते हैं, व्यर्थ होते हैं। दोनों अलग अलग कैटेगरी है। फालतू है जो हुआ नहीं उसका चिंतन, वो फालतू है।
नल, जिसको कहते हैं नील संकल्प, फालतू नील होते हैं। कहानी मन ने कहां से कहां ले गया, हुआ कुछ भी नहीं है। और एक है नेगेटिव। नेगेटिव फालतू से अलग है, आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है। ये गलत हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और फालतू संकल्प में कई बार पॉजिटिव भी होते हैं, जिसे कहते हैं ख्याली पुलाव बनाना। मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसे पहुंच जाएंगे, वैसे पहुंच जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बैठे बैठे ख्याली पुलाव बन रहे हैं। तो बाबा कहता है कि संकल्पों का खजाना, सबसे बड़ा खजाना बाबा आज कहता संकल्प है। श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प। श्रेष्ठ संकल्प अर्थात एलिवेटेड संकल्प, उच्च संकल्प, अपने को ऊंचा कर देने वाला संकल्प। और दूसरा बाबा कहता शुद्ध संकल्प, शुद्ध प्योर संकल्प। तो अपने संकल्पों के खजाने को सफल करना, अपने को हमेशा एलिवेटेड रखना, अर्थात अपने स्वमान में रहना। श्रेष्ठ संकल्प, स्वमानधारी आत्मा। फिर तीसरा बाबा कहता है गुणों का खजाना। गुण बाबा ने दिए ही हैं। रोज बाबा मुरली में हमें एक दो गुण की याद दिलाई देता है। कल बाबा क्या कहता है? ईश्वरीय मत है, दैवी मत है, आसुरी मत है। ईश्वरीय मत से ऊंचे हो जाओगे, दैवी मत से सुख पाओगे, और आसुरी मत से दुख पाओगे। है ना? 3 मतें बाबा ने गिनवाई थी कल। गुणों को यूज करना, गुणों का खजाना, जिसको बाबा कहता है मधुरता के गुण को यूज करो। निर्विकारिता के गुण को यूज करो, निरंकारी गुण को यूज करो, सहनशीलता के गुण को यूज करो। खजाना है ज्ञान का। ज्ञान का खजाना अर्थात रोशनी में आ गए, कभी भी किसी भी सिचुएशन में भटके नहीं। वो है ज्ञान का खजाना। ज्ञान का खजाना नहीं तो अज्ञान है, अज्ञान है तो भटक है, भटक है तो मूंझे हुए हैं। समझ नहीं है। साधारण आत्माओं की सोच वैसी ही सोच है, तो अर्थात ज्ञान का खजाना यूज नहीं कर रहे। तो बाबा रोज ड्रामा के राज को बताता है
कि सबका अपना अपना एक्यूरेट पार्ट है। कहीं भी अपने को उलझाओ मत, किसी के भी संस्कार में अपने को अटकाओ मत। न ये ज्ञान है। और दूसरा ज्ञान बाबा क्या कहता है, अपने को साधारण मत समझो, विशेष आत्मा हो, जिसको बाबा रोज कहता है 84 जन्म लेने वाली आत्मा हो। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान लिया है और फिर से सतयुग में आ जाने वाले हो। ईश्वरीय मत तुमको वापस सतयुग में लेकर जाती है। और पांचवा खजाना बाबा कहता है शक्तियों का खजाना, पावर ऑफ सोल। से अपने कमजोर आदत और संस्कारों को भस्म करना, उस पर विजय प्राप्त करना। कमजोरी का संकल्प आए भी, पुराने संस्कार, पुरानी आदत इतने भी लगे तो आत्मा में इतनी शक्ति इमर्ज हो कि वो वापस लेकर आ जाए। तो इन सभी खजानों को हर रोज सफल करना है। कैसे? खूब बांटो। खूब बांटो बाबा कहते। दाता के बच्चे हो, मास्टर दाता बनो, खूब बांटो। कैसे बांटेंगे ज्ञान गुण शक्तियां? अपने चलन से, चेहरे से। बाबा क्या कहता है, प्रत्यक्षता किससे होगी? आवाज से प्रत्यक्षता होनी होती तो अब तक हो जाती है ना। कितने साल हो गए? 37 से 2025 आने वाला है। 88 इयर्स। आवाज से प्रत्यक्षता होनी होती तो हो जाती अब तक। प्रत्यक्षता हुई इसलिए नहीं कि अभी चेहरे और चलन पे आई नहीं है। ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बहुत बन गए हैं, लेकिन चेहरा चलन, इसलिए बाबा क्या कहते हैं, प्रत्यक्षता किससे होगी? चेहरे और चलन से। तो बांटो किससे? चेहरे और चलन से। व्यवहार है ना, व्यवहार से। तो हमें व्यवहार पे ही तो विजय प्राप्त करनी है। बाबा क्या कहता, अभी तक पुरुषार्थी हैं, लेकिन कब तक पुरुषार्थी हैं? व्यवहार, अपने व्यवहार में समय संकल्प गुण ज्ञान शक्तियों को इमर्ज करना। क्यों? क्योंकि बाबा कहता सफल करना अर्थात सफलता को प्राप्त करना। तो ये
इस वर्ष की विशेषता सदा कायम रखना। सफल करना है और सफलता है ही है। तो आज बाबा हमको कहता है कि 2025 सफल करो। और सफलता पाओ। सफल करो और सफलता पाओ। सही तरह से सफल करेंगे तो सफलता पा ही लेंगे। कोई भी कार्य करो, कोई ना कोई खजाना सफल करते जाओ। ये अंडरलाइन है ना। कहीं पर गुण की यूज करना है, कहीं पर ज्ञान यूज करना है, कहीं पर शक्ति यूज करनी है, कहीं पर समय, कहीं पर संकल्प। बाबा कहता कोई भी कार्य करो, कोई ना कोई खजाना सफल करते जाओ, है ना। इसलिए पहले परख चाहिए। यहाँ मुझे ज्ञान यूज करना है या गुण यूज करना है, यहाँ मुझे अपनी कोई शक्ति यूज करनी है। जब कमजोरी सामने आ जाती है, हमें पता है हमारी कमजोरी है, तब हमें पता है यहाँ मुझे अपनी शक्ति यूज करनी है, ताकि मैं अपनी कमजोरी पर विजय प्राप्त कर सकें। उस कमजोरी को जानना और शक्ति कौन सी यूज करनी है वो जानना, यहाँ ज्ञान का काम आता है। और एक शक्ति को बार बार यूज करते हो तो वो आपका गुण बन जाता है। फिर शक्ति को यूज नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो गुण बन गया। जैसे सहन शक्ति है, उससे सहनशीलता का गुण बन जाता है। कोई आत्मा सहनशील है तो उसको सहन शक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सहनशील बन चुकी है। वो एक क्वालिटी, गुण धारक हो गया। जब गुण धारण हो गया फिर उस शक्ति की जरूरत नहीं, क्योंकि वो गुण बन चुका है। इसीलिए शुरू में शक्ति की जरूरत होती है अपने निर्गुण जो है, कमजोरी जो है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने की। और जब हम प्राप्त कर ली, हमने गुण बना लिया, तो कोई भी कार्य करो, कोई ना कोई खजाना सफल करते जाओ और सफलता का अनुभव करते चलो, है ना। सफलता का अनुभव कि आप सक्सेसफुल हो गए। अभी तक देखो, आप सबका अनुभव है कि हम कितने गुण धारण हो चुके हैं, है ना। पहले कैसे बोलते थे, अब कैसे बोलते हैं, इसको कहते सफलता का अनुभव करना। पहले कुछ भी खाते थे, अब हमारे खाना पीना सात्विक, इसको कहते हैं सफलता का अनुभव करना। हो रहा है सफलता का अनुभव कि हम सात्विक खाते हैं, है ना। आलतू फालतू नहीं, कोई चीज ना देखते ना बेचते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। इसको कहते सफलता का अनुभव करना। सोचो, सफलता का अधिकार आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और किसी का हो सकता है, बाकी कोई आत्मा कर नहीं सकती है। क्यों नहीं कर सकती? वैसे तो सभी कर सकते, पर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि बाप ने आपको सफलता भाव का वरदान दिया है। परमात्मा शक्ति, परमात्मा विल
विल पावर आपके हाथ में दे देता है बाबा। तो बाप दादा सदा कहते, एक एक ब्राह्मण आत्मा सफलता का सितारा है, सफलता स्वरूप है। तो बाबा सभी बच्चों को सफलता का सितारा इसी स्वरूप में देखते हैं, है ना? सफल किया तो आप देखो, जब से ज्ञान में आए हो आपने अपना समय सफल किया है, नहीं तो वेस्ट जा रहा था, है ना? आप देखेंगे कि आप ज्ञान में नहीं थे तो आप सोचते होंगे क्या किया था तब तक, पूजा आदि सब करते थे, वेस्ट किया। लेकिन अब ब्राह्मण बनते ही बाबा क्या कहता है, सफलता स्वरूप है। याद है ब्रह्मा बाप ने आदि में कितने समय में सब सफल किया, अंत तक अपना समय सफल किया। चाहे कर्मातीत भी बन गए फिर भी कितने पत्र लिखे, समय सफल किया, है ना? इसको बाबा कहता है कोई भी कार्य करो तो कोई ना कोई खजाना सफल करते जाओ। अब समय था, बाबा आराम से बैठ सकता था, सो सकता था। बाबा ने कहा नहीं, चलो पत्र को देखते हैं। सफल किया टाइम ईश्वरीय सेवा में, है ना? लास्ट दिन भी मुख से माँ वाक्य उच्चारण किए, लास्ट दिन तक सब सफल किया, इसलिए सफलता को प्राप्त हुआ। फॉलो फादर। तो आज बाबा हमको इस वर्ष में, आने वाले वर्ष में 3 दिन है, बाबा कहता है इस वर्ष को सफल करो, कोई भी कार्य करो, कोई ना कोई खजाना सफल करते जाओ। सफल करना अर्थात ईश्वरीय सेवा में, क्या कहते हैं, परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। तो परमात्मा अर्थ ईश्वरीय मत पर किए हुए कर्म आपको सदगति में ले जाएंगे। क्यों इंपॉर्टेंट सदगति, क्या करनी है? ये भी कहते हैं क्या करनी सदगति भाई? तो सत बाबा क्या कहता है, गति सबकी होनी है। आज जो आत्माएं कहती सदगति क्या करनी है, वो आज के विकारों में इतना डूबे हुए कि जिस दिन उनको कुछ दुख या दर्द होता है उस दिन को लगता है कि सही होना चाहिए। बाकी दिन क्या बाबा कहता है कि लोग कहते हैं यही स्वर्ग है।
तो ये आत्माओं की जर्नी है। और ये यात्रा में ये वो समय है जिस समय आत्मा अपने ट्रांसफॉर्मेशन फेज पे है, परिवर्तन का समय है। हम पूरा कल्प चलकर उस कॉर्नर पर पहुंच चुके हैं। इसको बाबा कई बार मुरलियों में क्या कहता है कि आपको सामने स्वर्ग के पेड़ पौधे दिखाई देने लग जाएंगे, अर्थात समय आया कि आया। तो वास्तव में संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक सेकंड सफल करना ही सफलता मूर्त बनना है। सभी निश्चय से कहते हैं कि ब्रह्मा बाप से तो हमारा बहुत प्यार है, तो प्यार की निशानी है जो बाप को प्रिय था वो बच्चों को भी हो, अर्थात समय, संकल्प और सर्व खजाने सफल हो, व्यर्थ नहीं हो। तो बाबा कहता है फॉलो फादर, अर्थात जो ब्रह्मा बाप ने किया वो आप भी करो। वो हर समय को सफल करता था, हर संकल्प को सफल करता था, हर खजाने को उसके टाइम पर यूज करता था। कहाँ गुण यूज करना है, कहाँ ज्ञान और कहाँ शक्ति। ब्रह्मा बाप ने विशेषता क्या दिखाई? जो सोचा उस सेकंड में किया। सिर्फ सोचा नहीं, प्लान नहीं बनाया, प्रैक्टिकल में करके दिखाया। तो ऐसे हैं फॉलो करने वाले। तो बाबा कहता ऐसे फॉलो करना। आज बाबा हम सबको कहता है कि सफल करो। इस नए वर्ष में ये 5 खजानों को जब भी कोई ना कोई कार्य करो तो किसी ना किसी खजाने को सफल करो। तो बाबा कहता इस वर्ष का लक्ष्य बताया, सफल करो, सफलता है ही। ये सभी ने पक्का किया, सफल करना है, व्यर्थ नहीं। संगम युग समर्थ युग है, सफलता का युग है, व्यर्थ का नहीं है। व्यर्थ के 63 जन्म समाप्त है ना। बाबा कहता टाइम वो खत्म हो गया, वो फिर आएगा, फिर करना। अब नहीं है। अब यह छोटा सा युग सफल करने का है। अगर समय सफल करोगे तो भविष्य में भी आधा कल्प का पूरे समय अधिकारी बनेंगे। तो बाबा कहता ज्ञान के खजाने को भी सफल करो। उसका अर्थ बाबा कहता है कि ज्ञान का अर्थ है समझ। तो ज्ञान के खजाने को सफल करना अर्थात समझ को यूज करो। जो भी डिस्कस किया,
रोशनी में आ गए हो, अंधेरे में मत भटको। कोई भी परिस्थिति आती है, समस्या आती है, कोई भी हिसाब किताब सामने आता है, चाहे कोई व्यक्ति के रूप में, चाहे परिस्थिति के रूप में, चाहे है ना इसी रूप में आता है, उस समय ज्ञान के खजाने को सफल करना है। कि पता है कि जो हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है। आत्माओं ने ऐसे ही व्यवहार करना था, ये सिचुएशन ऐसे ही आनी थी, ये परिस्थिति ऐसे ही बननी थी। कई बार कई कड़ियां चुनकर एक परिस्थिति बनाती हैं, फिर आप सोचते हो रहे वैसे नहीं होता तो ये ठीक होता, तो वो ठीक होता, तो आज ऐसे नहीं होते हैं ना। लेकिन नहीं है, इसी को बाबा कहता है ज्ञान का खजाना। इसी को बाबा कहता है ड्रामा की एक्यूरेट नॉलेज। कि हर सेकंड एक्यूरेट है, हर आत्मा एक्यूरेट है, हर परिस्थिति एक्यूरेट है। ये ऐसा ही होना था, वो ऐसा ना हो तो गड़बड़ा, क्योंकि देन इट इज हैपनिंग आउटसाइड ऑफ ड्रामा। वो नहीं होता। तो बाबा कहता कि ज्ञान के खजाने को समय पर सफल करो। और ज्ञान का अर्थ है समझ। अर्थात जब भी आप अज्ञान अंधेरे में भटक जाएं या अन्य साधारण आत्माओं के मत में, जिसको कल बाबा ने कहा था आसुरी मत में भटक जाएं, तो तुरंत अपने आप को ईश्वरीय मत से सोझरे में लाओ। इसको कहा जाता ज्ञान के खजाने को सफल करना। इसलिए बाबा कहता है कि वहां इतने समझदार बन जाओगे कि मंत्रियों की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां मंत्री होते नहीं। क्यों? क्योंकि किसी दूसरे की मत लेने की जरूरत नहीं है। मंत्री क्यों होते हैं? ताकि आपको किसी दूसरे से विचार करना हो। और दूसरे से विचार क्यों करना होता है? क्योंकि आप सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हो। वो क्या सोचता है? तो सतयुग में सेकंड ओपिनियन होता ही नहीं है, एक ही ओपिनियन है। क्यों? एक मत है। अगर सेकंड ओपिनियन हो तो डुअलिटी शुरू हो जाए, द्वापर शुरू हो जाए। दो मतें हैं ही नहीं, एक ही मत है। सब एक जैसा सोचते हैं, सब क्या एक ही थॉट प्रोसेस है। जैसे बाबा की मुरली से उत्तर आपको सबको एक जैसा ही उत्तर मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक ही मत से उत्तर मिल रहा है, दूसरी मत है ही नहीं। तो ज्ञान के खजाने को बाबा कहता सफल करो। बाबा कहता आपके पास खजाने बहुत हैं, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना। तो गुण दान, शक्तियों का दान करने वाले मास्टर दाता बनो। तो गुण दान कैसे करेंगे? व्यवहार से।
जो भी आए, चाहे संबंध चाहे संपर्क में, लेकिन कोई ना कोई गुण या शक्ति की गिफ्ट दे देना। कोई खाली हाथ नहीं जाए। और कुछ नहीं तो बाप के संदेश के मीठे बोल, ये मीठे बोल भी गिफ्ट दे देना। दुनिया वाले, बाबा कहता, तो कोई भी उत्सव होता है तो एक दो को मुख मीठा कराते हैं, लेकिन बाप दादा कहता मुख मीठा तो कराना है, लेकिन अपना मीठा मुखड़ा भी दिखाना है। चेहरा और चलन, तो गुणों और शक्तियों का दान चेहरे और चलन से करो। सिर्फ मुख मीठा नहीं, मुखड़ा भी मीठा। इतनी मधुरता जमा है ना, तो बांटो भी तो भी भरपूर रहो। और इस खजाने को जो जितना बांटेगा उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो बाबा कहता है, इस वर्ष जो भी आत्मा आई उसको कुछ दिया। अगर सुनने वाला नहीं है तो मीठी शक्तिशाली दृष्टि देना, लेकिन देना जरूर, खाली नहीं जाए। तो आज बाबा हमको पक्का कराता, अगले वर्ष में मास्टर दाता बनो। और अपने खजानों को सफल करो। मास्टर दाता बनेंगे तो आपका समय संकल्प सफल होता जाएगा। और कोई भी कार्य करो, इन खजानों को, कोई ना कोई खजाने को बाबा कहता है यूज करो। समय, संकल्प, ज्ञान, गुण, शक्तियां। इसको बाबा कहता है ये है फॉलो फादर। क्योंकि ब्रह्मा बाप ने अपना पक्का किया, समय सफल किया और सफलता को प्राप्त किया। तो बाबा ड्रिल कराता है, तो बाबा के साथ बाबा की ड्रिल करते हैं। पहले सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं है? चलो जरा 5 मिनट बाबा की ड्रिल करते हैं।
मनसा सेवा, दूसरे तरफ मनसा एक्सरसाइज। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। ब्रह्मा बाप, आप फरिश्तों का आह्वान कर रहे हैं। फरिश्ता बन के ब्रह्मा बाप के साथ अपने कर निराकार रूप में चलना। फिर देवता बन जाना। शांति। ओम शांति। आज बाबा की इस वर्ष की अंतिम अव्यक्त मुरली और नए वर्ष की शुरुआत। बाबा पहले से ही होमवर्क दे देता है कि अपने को कैसे चलाना है। चलो कल मिलते हैं फिर। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, वेरी गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।